आज तक जितने भी इंटरव्यूज किए सबसे बेहतरीन इखलाक किसका पाया? वो तो मैं एक ही नाम लेता हूँ, मौलाना तारिक जमील साहब। वाह। मैं कहता हूँ कि जो वीडियोस में वो अखलाक बयान करते हैं या जो आपने उनका अखलाक सुना है, प्रैक्टिकली वो इससे कहीं आगे है। जो उनकी, सिर्फ उनके ज़ात की बात नहीं कर रहा, अच्छा, उनकी फैमिली की, क्योंकि मेरे उनके साथ फैमिली टर्म्स हैं, उनकी टीम की, मतलब उनके इर्द गिर्द जितने लोग हैं, उनके अखलाक, उनके बेटे हैं यूसुफ भाई, उनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, एहतशाम भाई हैं, उनके फाउंडेशन को देखते हैं, राशिद भाई हैं, यार जितने लोग हैं मैं कह रहा हूँ, वो सबका अखलाक देख के आपको पता चलेगा कि यार उस बेल्ट के लोग आई बड़े कि यार वाकई कोई तरबियत हुई है इन लोगों की। तो कोई ऐसा वाकया सुनाए आप उनके पास गए हों तो, कि जिसमें आपको लगा हो कि ये अगर इतना कर सकते हैं तो मतलब ये इखलाक से बढ़ के। एक तो वो अखलाक तो उनकी आला मिसाल हुआ ये था कि जब उनके साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रही थी ना, तो हाँ। उनका ना माइग्रेन का इशू है मौलाना का, पिछले 5-6 साल से ना शदीद माइग्रेन का। और उसमें उनको ये होता है कि अगर वो उन्होंने बात करना शुरू की और 5-7 मिनट के बाद माइग्रेन हो गया तो वो मजीद बात नहीं कर सकते। ये उनका इशू चल रहा था। तो मेरा टाइम भी इस सवाल से थोड़ा लेट बना उनसे, हालांकि अच्छा ताल्लुक था, यूसुफ भाई से बड़ी अच्छी गपशप, मौला से वैसे मुलाकातें थी, लेकिन उन्होंने कहा यार पॉडकास्ट के लिए थोड़ा वेट करें, जब मौलाना की तबीयत बेहतर होगी तो हम, आपके साथ ये वादा है कि पहले पॉडकास्ट आपके साथ ही होगी। खैर उन्होंने वादा निभाया, मौलाना की सेहत अच्छी हुई, मुझे यूसुफ भाई ने खुद रब्ता किया, घर बुलाया, मौलाना आके बैठ के पॉडकास्ट शुरू हो गए। तो कोई आधे घंटे के बाद, आधे घंटे 35 मिनट के बाद मुझे यूसुफ भाई ने इशारा किया, और क्योंकि मुझे भी मैंने भी मौलाना का फेस पढ़ लिया था, हालांकि मैं तो मतलब जिनके बच्चे बेहतर जानते हैं ना, मुझे क्या पता, लेकिन मैंने भी फेस पढ़ लिया था कि इनको माइग्रेन हो चुका है, ये इस वक्त तंगी में है लेकिन बात कर रहे हैं। तो यूसुफ भाई ने मुझे इशारा किया कि ना, मतलब मैं समझ गया कि वही कहना चाह रहे कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं है तो बस एंड कर दो। तो मैंने कहा, मैंने यूसुफ भाई से पूछा, मैंने कहा यूसुफ भाई एक सवाल करूँ? मौलाना कहते बेटा इधर देखो, तसल्ली से बात करो बेटा, जितने सवाल पूछने पूछो। वाह यार शदीद भाई, उन मौलाना का क्या मफाद था उसमें भाई? ना तो वो पैसे लेते हैं, ना उनका कोई और जाती मफाद होता है। मफाद तो सिर्फ मौलाना के इंटरव्यू करने वाले का सारा फायदा होता है ना, मौलाना को तो इंटरव्यू देने में कोई फायदा नहीं है, ना उन्हें फेम की जरूरत है, ना उन्हें पैसे की जरूरत है, सब कुछ तो उनके पास है। तो उस माइग्रेन की हालत में भी उन्होंने इतना रिगार्ड किया कि एक मेहमान, रिगार्ड का मतलब मेरी औकात क्या है, लेकिन उन्होंने इतना ख्याल किया कि एक मेहमान आया हुआ है, दूसरे शहर से आया, तो वो माइग्रेन के बावजूद आधे घंटे को 1 घंटे तक, यानी मैंने एंड किया। और फिर किसी सवाल से मना करते हैं? नहीं, बिल्कुल। तो बेटा जो दिल में आ रहा पूछ लो, क्या जो दिल में आ रहा पूछ लो। मैंने उनके साथ फिल्मों की बातें की, मैंने उनके साथ गानों की बातें की। अच्छा, कि आपकी कोई फेवरेट फिल्म हो, आपको गाने कौन से अच्छे लगते थे, और नूर जहां के रिसाले की उन्होंने स्टोरी सुनाई, तो जो आप उनसे पूछो वो बताते हैं। कभी मतलब वैसे भी मुलाकात में या इंटरव्यू में भी उन्होंने कोई सवाल तय नहीं किए, मुझे उनकी टीम ने कोई एक इंस्ट्रक्शन भी नहीं दी, उन्होंने कहा जो आपका दिल चाहे आप बात करें।